पहचान इमरान खान के अजीम सिपाही जनाब मेजर रिटायर्ड लतासर सती साहब, तमाम आबाद खड़े होकर उनका इस्तेमाल करें। जनाब मेजर लतासर सती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझ ही से मदद चाहते हैं। स्टेज पे बैठे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब MNA सदाकत अली अब्बासी साहब, उनके साथ बैठे MPA के कैंडिडेट जमायत इस्लामी से ताल्लुक सजाद अब्बासी साहब, हमारी पार्टी के सदर सोहेल इरफान अब्बासी साहब और बाकी सारे कायदीन जिनका मैं नाम ना ले सकूं, टाइम बड़ा कम है। सबसे पहले बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते, दूसरी पार्टियों के जो साहिबान आए हैं, उन सबको एक तो मैं खुश आमदीद भी कहता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक इतने इलाके के बड़े प्रोजेक्ट की इफ्ताही तकरीब में आपने इतने भरपूर तरीके से शिरकत की। मैं सबसे पहले तो सजाद अब्बासी साहब, एक्स नाज़म यूसी नंबर, साजिद अब्बासी और इनकी पूरी टीम PTI से जिनका ताल्लुक है, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूं कि बेहतरीन किस्म के इंतजामात किए। जितना बड़ा प्रोजेक्ट था उसी के शय्याने शान उन्होंने इस महफिल को जो है वो तरतीब दिया और बेहतरीन तरीके से। बाकी रहा मामला कि सब लोगों ने बहुत सारी बातें की। इलेक्शन जीतने के बाद हम दोनों भाइयों ने, सदाकत अली अब्बासी ने भी और मैंने भी, मेरी में जब पहला मामला हमने जलसा किया तो हमने ये कहा था कि हम इलेक्शन जीतने के बाद हम MPA PTI के नहीं हैं, हम MPA और MNA उस सारे लोगों के हैं जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मैं PP6 के वो तमाम लोग जो मरी और कोटली सदके के रहायशी हैं, मैं उनका MPA और ये NS 57 की हदूद जिसमें और दूसरी तहसीलें कोटा कलर सईदा भी आती है, उनके हम MPA हैं। और साथ ये ऐलान किया था कि वो तमाम मसाइल जो अवामी फलाह बहबूद के हों, वो किसी दूसरी पार्टी का कोई बंदा भी लेके हमारे पास आएगा तो हम उसका वो काम करने के लिए तैयार होंगे और हमने अमली तौर पे वो काम आप लोगों के सामने करके दिखाए। अगर तालियां बजानी है तो फिर जरा जोरदार तालियां बजानी चाहिए, कमजोर तालियां नहीं। मेरे भाइयों, हमने बड़ी प्लानिंग से इन सारे मामलात को लेके हम चले। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं बार बार कहता रहता हूं और ये मेरा ये ईमान है कि अगर इंसान की नीयत ठीक हो और वो सियासत में इस मकसद के लिए आया है कि मैं मखलूके खुदा के लिए आसानियां पैदा करूंगा, तो ये ऐन इबादत है। और उसकी नीयत अगर यही है और हलाल हराम की तमीज भी है कि हराम नहीं खाऊंगा, कमीशन नहीं लूंगा, अपने इस ओहदे से नाजायज फायदे नहीं उठाऊंगा, तो फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। और जिस काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाए, मेरे भाइयों, मेरा ईमान है कि दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। इसी असूल पे हमने कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और तौफीक दी, आप लोगों का तावन हमें हासिल था और हमने जो कारकर्दगी की वो सारी की सारी आपके सामने है। ये काम छोटे नहीं थे, मुश्किल थे। मैं आज इस प्रोजेक्ट पे आता हूं, जब ये यहां से इसका आगाज किया तो मेरे ख्याल में कोई वो दिन और कोई वो रात नहीं गुजरी जिस दिन इस क्या नाम है, साजिद ने मुझे फोन करके
हर रोज फोन। इतने फोन मैं सोच रहा था कल परसों से कि आज की इस इफ्ताह के बाद अब रात को इनकी वो फोन वाली मामला जो है वो कम हो जाएगा। हर रोज फोन करके इसकी प्रोग्रेस पूछ रहे थे। मैं इनके इस लगन, इनकी इस मेहनत, इस इलाके से इनके जो जज्बा है कि ये इलाका तरक्की करे, उसके लिए मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं एक दफा फिर। मेरे भाइयों, काम वो होते हैं जिससे आवाम को फायदा हो। ये इस काम से जो फायदा होगा वो आपके सामने है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो गया, इसको पाया तकमील तक हम लोग पहुंचाएंगे। ये जो दूसरी रोडें हमने निकाली जिसमें ट्रैफिक की कंजेशन जो है उसको खत्म करने के लिए, ये इन सब का नाम लेना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो सारी आपके सामने है। मरी की यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि अगले दिन उस यूनिवर्सिटी में हमें बुलाया गया, मैं उस लाकत अली अब्बासी मौजूद थे, बच्चियों को अवार्ड देने थे। तो वो जितनी बच्चियां सामने आई उनकी तादाद को 110 के करीब थी। तो मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि बेटियों, आप में से जो मरी से ताल्लुक नहीं रखती वो हाथ खड़ा करें, जिनका ताल्लुक जिला मरी से नहीं है, उससे बाहर की हैं, वो हाथ खड़ा करें। तो टोटल वो 3 या 4 बच्चियां थी, बाकी सारी की सारी मरी में थी। और ये बच्चियों की तालीम के लिए, इन बच्चियों ने अगर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करनी थी तो या तो उनके वालिदैन उनके साथ माइग्रेट करके पिंडी इस्लामाबाद में जाते, कोई घर किराए में लेते और वहां रह के इन बच्चियों की तालीम जारी सारी रखते। और दूसरा ऑप्शन ये था उन बेचारियों के पास कि वो अपनी इस तालीम को यहीं तर्क कर देती और आगे जो है ना किसी रोजगार की सूरत में कहीं टीचर लगती, कहीं कोई और को मामला करती, लेकिन वो अपनी तालीम आगे जारी नहीं कर सकती थी। यकीन करें कि उस दिन यहां से जाने के बाद मेरा दिल इंतहाई मुतमिन था कि हमने जो काम किए उससे इलाके की आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा फायदा है और वो नस्लें उस लाइन के ऊपर चल पड़ी हैं। अगर वो इतालियां जब जानी है तो ठीक किया है, कि नहीं जानी तो छोड़ दें। मरी जिला बनाने के लिए जब ये मामला चला तो आबादी का मसला बीच में आया कि जी आबादी थोड़ी, 2 तहसीलें और 2 तहसीलों पे जिला। तो मेरे भाइयों, हमने वहां पे जो लॉजिक पेश की वो यही की कि ये मरी जो इतना सेकंड हिल स्टेशन अंग्रेज के दौर का चला आ रहा है और पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मशहूर है मरी। तो इसमें जो लोग आते हैं सीजन में, पहले सिर्फ गर्मियों में आते थे, अभी स्नोफॉल देखने सर्दियों में भी आते हैं। तो ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं, जितने विजिटर आते हैं, इसको फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। मैंने कहा जी वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जितनी भी आती है वो हमारी बिजली, गैस, पानी, सड़कें, हर चीज इस्तेमाल करती है। उसको भी इसके बीच में अगर आप शामिल करके देखें तो ये आबादी जो है ये बाकी कई हमारे जिले हैं उनसे बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला की मदद से हमने हाल होकर, मैंने पहले कहा कि नीयत ठीक थी, अल्लाह ताला ने मदद की। और जब अल्लाह ताला आपकी मदद करता है तो आपके जहन में ऐसे ऐसे ख्यालात डालता है, ऐसे ऐसी तजावीज अल्लाह ताला आपके जहन में डालता है, जब आप उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं तो आपकी राय जो है वो कामयाबी की तरफ जो है ना वो खुलती जाती है। इस जिले के जो फायदे हैं उनका शायद अभी तक आप सब लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे के मैं इस मामले को मकसद करने की कोशिश करूंगा कि जो भर्ती की वैकेंसियां अभी पुलिस की हो रही हैं, कल मेरी एसपी से बात हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ तहसील मरी और तहसील कोटली सतिया से होंगी। उसमें कोई बंदा पिंडी जिले की बाकी तहसीलों का कोई बंदा भर्ती होकर जो है ना वो यहाँ पर नहीं आएगा। मैंने एक डायरेक्टिव जारी करा के तो ये बात इंश्योर की कि क्लास 4 की और ये बाकी जितनी भी अभी भर्तियां हो रही हैं, इसमें हमारे जिला मरी का मामला जो है इसको टोटली सेपरेट कर दिया जाए। जब ये जिला बन गया है तो इस जिले या दूध के अंदर जितनी वैकेंसीज खाली हैं उन सब के ऊपर यहाँ के लोकल लोग भर्ती होंगे, बाहर से किसी बंदे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसका डायरेक्टिव मरी डीसी को, पिंडी डीसी को मिल चुका है और उसी के मुताबिक अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल होगा।
मेरे भाइयों, ये जो टूरिज्म हाईवे है, इसको अगर आप देखें तो इस एरिया का गेम चेंजर मंसूबा है। ये अब ये कोहटा से भी शुरू हो चुकी, चौक पिंडोरी से, मेरी और कोटली से भी शुरू हो चुकी, और हमारे वो साबका हमारे जितने भी कायदीन थे उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि या तो उनकी ये सोच नहीं थी, वो ये मामलात इसको सोच नहीं सके, लोगों के जितने भी मामलात थे इनका वो सही तरीके से उनके जहन में बात नहीं आई कि इन लोगों को क्या क्या तकलीफ है, और अगर सोच थी तो फिर उनकी नीयत ठीक नहीं थी। अगर नीयत भी ठीक होती और सोच भी ठीक होती तो जरूर अल्लाह ताला उनकी भी मदद करते। पिछले 35 साल का मुआवजा हमारे इन 3 सालों के साथ कर लें, जो मैं और सदाकत अली अब्बासी ने आप लोगों को करके दिखाए, ये बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट करके दिखाए, और आपके लिए ये सहूलतें वहां पहुंचाने की कोशिश की। आखिर में एक दफा फिर मैं एलियाने नंबल और इसके सराउंडिंग एरिया में जितने लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं सज्जाद अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़े खुले दिल से हमारे इन मामलात को सराहा, और यही सोच हर बंदे की होनी चाहिए कि इलाके की फलाह व बहबूद के लिए अगर कोई बंदा बड़ा तफरीक काम कर रहा है तो उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, आप उसके हौसला अफजाई के लिए उसको दाद दीजिएगा, आगे वो इससे 2 कदम और आगे बढ़ के आपका काम करेगा। मैं इसी के साथ इजाजत दूंगा।